ये जो गठबंधन हमने बनाया, ये गठबंधन जिन लोगों इस देश के जमहूरियत, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के डेमोक्रेसी में वास्तविक रिप्रेजेंटेशन हासिल करवाने के लिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाए गए हैं, चलो ये भी मान लेते हैं कि बनाए हैं, मगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं, वो जो वंचित समूह है देश का, जो वंचित समूह है देश का, उनके लिए वो विकास का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम लोग हमारे लोगों का स्वराज्य चाहते हैं। हमारे लोगों का अगर स्वराज्य नहीं होगा तो हमें अपने लोगों का स्वराज्य भी स्थापित नहीं किया जा सकता। इस समय हम लोग वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं और वर्चुअल रैलियां करने की वजह से बहुत लंबा समय इन रैलियों में बोलने के लिए उपलब्ध नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। बहुत सारी दिक्कतें, टेक्निकल दिक्कतें हैं, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो मैं दो तीन बातें खास तौर पर जिस बात को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान इस देश में लागू करने का ऐलान किया, वो संविधान अगर अमल किया गया होता तो इस देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वजूद में आती, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती, और अगर ऐसा होता तो देश के तमाम वंचित समूह के जो लोग हैं, जिसमें खास तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको इस देश की जो जमहूरियत है, इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में रियल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए था। वो रियल रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ दिखाई नहीं देता है। ये जरूर कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो लोग हैं उनको रिजर्व सीटें पूना पैक्ट के तहत दी गई है, जिनके तहत उनके प्रतिनिधि केवल नॉमिनेट किए जाते हैं। केवल नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन की वजह से उनको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला हुआ नहीं है। आजादी मिलकर लगभग 70 साल हो रहे हैं और गणतंत्र को अभी ये 73वां साल चल रहा है। तो इतने साल का समय हो गया है, मतलब है गणतंत्र शब्द से वास्तविक बात समझ में नहीं आती है। गणतंत्र के बजाय में नहीं आती है, गणतंत्र के बजाय अगर हम प्रजासत्ताक इस शब्द का उपयोग करें तो प्रजासत्ताक शब्द का उपयोग है कि का मतलब यह होता है कि प्रजा की सत्ता होनी चाहिए, और प्रजा की सत्ता लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के द्वारा ही साध्य की जा सकती है। और कोई भी वास्तविक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव के ही आधार पर वजूद में। इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे देश का लोकतंत्र अभी 90% से भी ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से इन लोगों को रियल रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ नहीं है, रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला हुआ है। हमारी कोशिश, ये जो गठबंधन हमने बनाया, ये गठबंधन जिन लोगों इस देश के जमहूरियत में, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के डेमोक्रेसी में वास्तविक रिप्रेजेंटेशन हासिल करवाने के लिए
ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं और ये प्रयास के तहत ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग उतरे हुए हैं। आने वाले समय में 403 विधानसभा का चुनाव होना है और 10 फरवरी को पहले चरण का वोट पड़ेगा और हम लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषित किया है, उसके अनुसार 403 विधानसभाओं पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब तक 380 सीटों पर हम लोगों का, सभी लोगों का सहमति हो गई है। 23 सीटें बाकी है और वो जल्दी ही हम लोग बैठ के तसल्ली से फाइनल कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। मैं देश में इन लोगों को विकास का नारा देकर भ्रम में डाला जा रहा है और विकास के संदर्भ में जो बताया जा रहा है, मैं ये बात खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में, जब आजादी का आंदोलन गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, तो उस समय स्वराज्य की बात की जा रही थी। आजादी मिलने के बाद जिन लोगों को स्वराज्य मिला, उन लोगों के द्वारा स्वराज्य के हासिल करने वाले लोगों ने सुराज्य की बात करना शुरू कर दिया और सुराज्य के तहत उन लोगों ने विकास का एजेंडा और विकास का कार्यक्रम चालू किया। विकास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि विकास के कार्यक्रम में हमें दो चित्र दिखाई देते हैं। एक तो विकास के बारे में उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। चलो, बनाए गए होंगे। बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाए गए हैं। चलो, ये भी मान लेते हैं कि बनाए हैं। मगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं, वो जो वंचित समूह है देश का, जो वंचित समूह है देश का, उनके लिए वो विकास का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं, वहां वंचित समूहों के लोगों को अपनी बैलगाड़ियां, अपने मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने के लिए भी पाबंदी है। इसलिए वो डेवलपमेंट भी उनके लिए है, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए ये जो गठबंधन बनाया गया है, ये गठबंधन कुछ हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग हमारे लोगों का स्वराज्य चाहते हैं। हमारे लोगों का अगर स्वराज्य नहीं होगा तो हमें अपने लोगों का स्वराज्य भी स्थापित नहीं किया जा सकता। मां के प्रेयर में मैं एक किस्सा आपको बताता हूं और ये किस्सा बताकर बात समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं स्वराज्य और सुराज्य का फर्क समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। वर्धा में बाबा साहब आंबेडकर गांधी जी को मिलने के लिए गए थे, तो गांधी जी ने उनको कहा था कि ये बात किसी को भी मत बताना कि आप मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, मगर वो बात लीक हो गई और लाखों की संख्या लोग जो है वहां इकट्ठा हो गए। तो गांधी जी ने बाबा साहब आंबेडकर को पूछा कि आपके सीक्रेट रखने के बावजूद भी इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्या बात है कि इतने सारे लोग, मैं यहां बार बार लोगों को आपके बुलाता हूं, बुलाने के बाद भी लोग नहीं आते और आपने नहीं बुलाया फिर भी लाखों की संख्या में लोग आ गए हैं, क्या बात है? तो बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, दाई का प्रेम और माई के प्रेम में फर्क होता ही है। आप प्रेम कर रहे हैं मगर ये दाई का प्रेम है और मेरा प्रेम माई का प्रेम है, तो मां, इसलिए दाई के प्रेम में तो फर्क होता ही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए स्वराज्य लाओगे, इस पर हमारा यकीन नहीं है, क्योंकि ये दाई के तरह ही है। हम चाहते हैं कि हम लोगों का स्वराज्य हो, हमारे लोगों को भी राज करने का, ये देश हमारा है,
ये देश जो है जैसे दूसरों का है वैसे हमारा भी है और हमें अधिकार है। और संख्या के अनुपात का सिद्धांत अगर डेमोक्रेसी में मान लिया जाए तो ये अधिकार हमारा बहुत मजबूती से है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमें केवल स्वराज्य नहीं चाहिए, केवल विकास नहीं चाहिए, हमें स्वराज्य भी चाहिए और ये स्वराज्य के लिए ये गठबंधन काम करेगा, ऐसा मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं।